वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चन को करेंगे जो एसएससी रेलवे में आने वाले पीवाईक्यू प्रश्न रहेंगे। एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे, तो चलिए आज हम लोग इस सभी को जानते हैं। तो देखिए मेरा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कुटुंबश्री एक महिला उन्मुख समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम लागू किया गया था? तो इसका पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा है केरल, तीसरा है बिहार, चौथा है उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज केरल, दूसरा नंबर केरल हो जाएगा इसका आंसर। देख सकते हैं सही उत्तर केरल है। फिर आइए दूसरा प्रश्न को करते हैं हम लोग। भारत में जूट का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? पहला में है कटक उड़ीसा, दूसरा में है ओंगोक आंध्र प्रदेश, तीसरा में है रिसड़ा पश्चिम बंगाल, चौथा में है रायगढ़ और छत्तीसगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर रिसड़ा पश्चिम बंगाल, तीसरा नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। आइए कुछ इसका की पॉइंट है, की पॉइंट को जानते हैं बारीकी से। सही उत्तर रिसड़ा और पश्चिम बंगाल हो जाएगा, देख सकते हैं। और इसका कुछ की पॉइंट है। पहला में पहली जूट की स्थापना वर्ष 1855 में कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिसड़ा में की गई थी। पहला पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए दूसरा नंबर, 1947 में विभाजन के बाद जूट भारत में रही, लेकिन जूट उत्पादन क्षेत्र का 3/4 हिस्सा बांग्लादेश में चला। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है भारत कच्चे जूट और जूट के सामान का सबसे बड़ा उत्पादन है और बांग्लादेश के बाद निर्यात के रूप में दूसरे स्थान पर है। तीसरा पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, VVI ये पॉइंट, ये सब याद कर लीजिएगा, देखते जाइएगा अच्छा से। अब तीसरा क्वेश्चन को करेंगे। तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं मेरा। अब लोग केंद्र ने आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 नामक एक नया विधेयक पेश किया। यह विधेयक ब्लैंक स्पेस में स्थापित कैदियों की पहचान अधिनियम के निरस्त कर देगा। तो ये ब्लैंक स्पेस में क्या भराएगा वो बताना है आप लोग को। तो पहला ऑप्शन है हम लोग का 1930, दूसरा ऑप्शन है 1950, तीसरा ऑप्शन है 1945, चौथा ऑप्शन है 1920। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा 1920, सही आंसर 1920 हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन जानते, सही उत्तर 1920 है। इसका भी कुछ की पॉइंट है जो एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब की पॉइंट को भी जानते हैं हम लोग। आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 कैदियों की पहचान अधिनियम 1920 में निरस्त करने का प्रयास किया करता है। उक्त अधिनियम अपने वर्तमान स्वरूप में सीमित श्रेणी के व्यक्तियों तक पहुंच प्रदान करता है जिनके शरीर का माप लिया जा सकता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट था। आइए चौथा क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सोडा लाइम है? बताना है सोडा लाइम कौन सा है। तो पहला ऑप्शन देख सकते हैं CaOH का होल 2 है प्लस CaO है। दूसरा ऑप्शन है हम लोग का KOH प्लस CaO। तीसरा ऑप्शन है CaCl2 प्लस CaO। चौथा ऑप्शन है NaOH प्लस CaO। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज चौथा है नंबर NaOH प्लस CaO। सही उत्तर NaOH प्लस CaO। इसका की पॉइंट को जानेंगे। पहला में है सोडा लाइम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड CaO का मिश्रण होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सोडा लाइम का रासायनिक सूत्र CaHNO2 है, देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। 2200 और 1900
और 1900 वर्ष पूर्व भारत के निम्नलिखित में से कौन सा शहर एक तटीय बस्ती था जहां दूर दूर के देशों से जहाज़ों द्वारा सामान उतारा जाता था? पहला ऑप्शन है कराईकल, दूसरा ऑप्शन है वीरमटिमत, तीसरा ऑप्शन है यानम, चौथा ऑप्शन है अरिकामेंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा नंबर अरिकामेंड। सही उत्तर अरिकामेंड है। इसका भी कुछ की पॉइंट है, देख सकते हैं। पहला में है अरिकामेंड पुडुचेरी में स्थित है। दूसरा में है 1940 के दशक में इसकी खुदाई की गई थी। तीसरा में यह अद्भुत मनका आभूषणों के निर्माण और कांच जैसे पत्थर पाए जाने वाले समुद्र तटीय स्थल के लिए प्रसिद्ध है। इस स्थल पर एक विशाल ईंट संरचना जो एक गोदाम हो सकता है पाया गया था वहाँ। छठा क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से किस जानवर के पाचन तंत्र में एक ही द्वार होता है जो मुंह और गुदा दोनों का कार्य करता है? अर्चिड्स, एकाइनोइड्स, प्लैटीहेल्मिंथ्स, आर्थ्रोपोड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा 3 नंबर प्लैटीहेल्मिंथ्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। सही उत्तर प्लैटीहेल्मिंथ्स है। इसका भी कुछ की पॉइंट है। संघ प्लैटीहेल्मिंथ्स प्राणी जगत से संबंधित है। जीवों को चमटे कृमि के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 2019 में संगीत नाटक अकादमी के अध्येता फेलो को कितनी धनराशि प्रदान की गई? बताना है कि इसमें कितना धनराशि उन लोग को मिला था। 4 लाख मिला था कि 3 लाख मिला था कि 2 लाख मिला था कि 1 लाख मिला था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 लाख, यानी ऑप्शन 2 3 लाख। सही उत्तर 3 लाख। इसका भी कुछ की पॉइंट है। पहला है हम लोग को अकादमी अध्येतावृत्ति फेलोशिप में 3 लाख रुपये की धनराशि एक ताम्रपत्र और एक अगवस्त्रम दिया जाता है। दूसरा नंबर है संगीत नाटक अकादमी अध्येतावृत्ति राष्ट्रीयता, नस्ल, जाति, धर्म, पथ या लिंग के भेद के रहित नाटक अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये सभी एग्जाम के भी सबको आप लोग देखते जाइएगा बारीकी से। क्वेश्चन नंबर 8 है हम लोग का, मग्गू भाई छगन भाई पटेल को जुलाई 2021 में ब्लैंक स्पेस के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। बताना है कहाँ के नियुक्त किया गया था इन लोग को? मध्य प्रदेश पहला में है, दूसरा में हिमाचल प्रदेश, तीसरा में उत्तर प्रदेश, चौथा में है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का मध्य प्रदेश। 8 का मध्य प्रदेश हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका भी कुछ की पॉइंट है। पहला की पॉइंट है हम लोग का, मग्गू भाई छगन भाई पटेल एक भारतीय राजनेता हैं जो मध्य प्रदेश के वर्तमान और 19वें राज्यपाल हैं। देख सकते हैं 19वें राज्यपाल। वे गुजरात में बीजेपी के नेता हैं। उन्होंने 2014 में गुजरात विधानसभा के कार्यवाहक अध्यक्षता के रूप में कार्य किया। क्वेश्चन नंबर 9 अप्रैल 2024 तक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं?
पहला में है देवाशीष पांडा, दूसरा में है माधवीपुरी बुच, तीसरा में टी राजा कुमार, चौथा में अश्वनी भाटिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माधवीपुरी बुच, यानी दूसरा नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसका भी कुछ प्रमुख बिंदु है। माधवीपुरी बुच को मार्च 2022 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का अध्यक्ष नामित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र संशोधन विधेयक 2022 को ब्लैंक स्पेस को लोकसभा में पेश किया गया। कब ब्लैंक स्पेस वहाँ भरना है। पहला है 8 जून 2022, दूसरा 7 अक्टूबर 2022, तीसरा 6 सितंबर 2022, चौथा 5 अगस्त 2022। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का 5 अगस्त 2022, यानी ऑप्शन 4। इसका भी कुछ की पॉइंट है, तो आइए हम लोग की पॉइंट को जानते हैं। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र संशोधन विधेयक 2022 को 5 अगस्त 2022 को लोकसभा में पेश किया गया। विधेयक नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अधिनियम 2019 में संशोधन करता है। देख सकते हैं गाइज। आज के लिए इतना ही गाइज। अगर हमारे चैनल से आप पहली बार विजिट कर रहे हैं